हेलो फ्रेंड, अमराज। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधीज़म। मतलब गांधीज़म की आज के समय में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा रेलेवेंट है गांधीज़म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गांधी जी का जो ओपिनियन था रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन, एजुकेशन और सोशलिज्म, ये सब के ऊपर गांधी जी का क्या ओपिनियन था वो समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांधीज़म से स्टार्ट करते हैं। गांधीज़म क्या होता है? गांधीज़म जनरली जो गांधी जी का जो विचार था, जो संदेश था, उसे हम गांधीज़म कह सकते हैं। गांधीज़म का दो पिलर होता है, एक ट्रूथ और दूसरा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और सत्य। गांधी जी कहते थे कि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो हमें सत्य के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, तब हमारी विजय भी उसमें निश्चित हो जाती है और वह विजय सदा सदा के लिए हमारे पास रहती है। इसलिए गांधी जी कोई भी आंदोलन करते थे तो वह सत्य के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से ही करते थे। और जहाँ भी शांति गड़बड़ाती थी या शांति भंग होती थी, वहाँ पे गांधी जी वह मूवमेंट कॉल अप कर देते थे। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल अप कर दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल अप कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हो गया था, लोग वायलेंट हो गए थे, इसलिए वो आंदोलन को गांधी जी ने कॉल अप कर दिया था। गांधी जी का कहना था कि हमें सत्य के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से ही कोई भी विजय पानी है, कोई भी आंदोलन जितनी है। गांधी जी ने यह बातें सिर्फ कही ही नहीं थी, कर कर दिखलाया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं सत्याग्रह क्या था। सत्याग्रह गांधी जी ने बहुत जगहों पे किया था, जैसे चंपारण में किया था, खेड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था। तो गांधी जी कहते हैं जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रूथ को एम्फेसाइज करता है। सत्याग्रह कहता है इफ़ यू आर ट्रू एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। तो क्या करना है, मतलब अगर आप सही हो और आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो, तब वहाँ पे आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तब वहाँ पे आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंतरात्मा को यह बात बता दो कि जो काम यह कर रहा है वह काम गलत है, तब उसका अंतरात्मा खुद उसको मना करेगा और वो काम भी नहीं करेगा और वह आपका सदा सदा के लिए मित्र भी बन जाएगा। तो गांधी जी की ऐसी विचारधारा थी। डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कहा था कि गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब दो प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन, एक इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन, एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब गांधी जी अगेंस्ट थे, जो सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री होती है उसके अगेंस्ट थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हमें सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री नहीं चाहिए। मतलब सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री के कारण बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम भारी मात्रा में चीज़ बनती है, वहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। और गांधी जी फेवर करते थे कि हम छोटा छोटा जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटा छोटा लघु व्यापार है, हम उसके साथ हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहाँ पे कोई कंपनी है जो हमारे देश में आई, एक जगह लगाई, भारी मात्रा में मतलब प्रोडक्शन की और बेची और लगभग 1 करोड़ रुपया कमाई। और वो 1 करोड़ रुपया 100 स्टाफ था उस कंपनी में, 100 स्टाफ और 1-2 मालिक था, तो वह 1-2 मालिक के पास गया 1 करोड़ रुपया। लेकिन यहीं पे वो छोटा छोटा फैक्ट्री होती, छोटा छोटा कंपनी होती, तो यहाँ पे अगर 10 कंपनी रहती, 20 कंपनी रहती, तो वो 1 करोड़ रुपया 20 कंपनी में बढ़ जाती। 20 कंपनी के पास 100 लेबर होते, तो वहाँ पे 2000 लेबर को मिलता वो पैसा। तो गांधी जी यही कहते हैं कि हम अगर सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री को हटा दिए तो हमें 2 फ़ायदा होगा। एक, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी और दूसरा पॉल्यूशन कमेगा। ओके, तो ये रहा इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक बड़ा यूनिट है तो वो यूनिट्स को छोटे छोटे यूनिट में बांट देना। तो अब गांधी जी पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बोलते हैं कि हाँ, हमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, हमें लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहिए, जो आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे रूरल एरिया में पंचायती राज और अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ जो हमें देखने को मिलता है। ये सब किसका नतीजा है? ये सब लोकल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइज हुआ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था, वो दोनों थोड़ा थोड़ा पावर लोकल गवर्नमेंट को दिए, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर हम हर एक गाँव को वैसा वातावरण दें तो वो लोग के पास उतनी कैपेसिटी है कि वह खुद पे रूल कर सकते हैं, मतलब सेल्फ रूल कर सकते हैं। और यही गांधी जी का मोटिव था कि हमें स्वराज लाना है। स्वराज मतलब क्या होता है? स्व मतलब सेल्फ और राज मतलब रूल, मतलब सेल्फ रूल लाना है।
तो गांधी जी कहते थे कि हर एक गांव को अगर वो अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो हर एक गांव अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, तब एक्चुअली में हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो ये रहा गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी का सोशलिज्म पे क्या कहना था। गांधी जी कहते थे कि मैं एक ऐसे समाज का निर्माण चाहता हूँ जहाँ पे कोई गरीबी ना हो, कोई भुखमरी ना हो, कोई बेरोजगारी ना हो, वहाँ पे सबको एजुकेशन मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। इसलिए गांधी जी अपने आप को एक सोशलिस्ट कहते थे जो समाज की भला चाहते थे। तो अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन पे गांधी जी का क्या कहना था। एजुकेशन, गांधी जी कहते थे कि हमें न सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को देना चाहिए बल्कि हमें वोकैबुलरी एजुकेशन मतलब व्यावसायिक एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि कारपेंटरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, जो जिस एजुकेशन की मदद से हम बाद में पैसे कमा सकें, मतलब व्यवसाय कर सकें, वो एजुकेशन भी हम लोग को प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो अभी तक हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो पाया है। शायद ये गांधी जी का एक अधूरा सपना रहा है। तो ये भी आज के दिन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है गांधी जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी का रिलीजन के ऊपर क्या कहना था। गांधी जी कहते थे कि जो रिलीजन वर्ड है, ये इसका मतलब होता है बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग टुगेदर। ये हमें बॉन्ड करता है, ये हमें बांधता है। किससे? किसको? एक लिटिल मैन को, मतलब एक फाइनाइट को इनफिनाइट से बांधता है, फाइनाइट को इनफिनाइट से कम्युनिकेट करवाता है। इसे हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन हमें सत्य की प्राप्ति करवाता है। रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, वह रास्ता यकीनन उसी प्रकार है जैसे कि रास्ता अलग अलग, चार रास्ता एक ही मंजिल हो जाता है, एक ही डेस्टिनेशन है। उसी प्रकार जितने भी रिलीजन है यकीनन सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वो सबका एक ही है। गांधी जी का यह कहना था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि सच्चा रिलीजन वही है जो हमें एक दूसरे से प्यार करना, शांतिपूर्वक रहना और सत्य के साथ रहना सिखाता हो। इसलिए गांधी जी कहते थे कि जितना भी रिलीजन है वो सबका कोर फंडामेंटल है ट्रूथ, लव और नॉन वायलेंस, मतलब सत्य, प्यार और अहिंसा। ये सारा रिलीजन हमें यही सिखाता है। वो रिलीजन नहीं कहलाएगा जो हमें एक दूसरे को मारने काटने को कहता है, वह रिलीजन नहीं कहलाएगा जो हमें एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है। इसीलिए गांधी जी यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं, रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। अब इसे कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। यहाँ पे गांधी जी का मोटिव यह था, रिलीजन मतलब धर्म। पॉलिटिक्स में अगर सत्य ना हो, अहिंसा ना हो, अगर प्यार ना हो, तो वह पॉलिटिक्स बिना आत्मा का होगा। गांधी जी यह कहते थे। लेकिन आजकल जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, वहाँ पे पॉलिटिक्स इनटू रिलीजन हो गया है। गांधी जी बोले थे रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया, पॉलिटिक्स इनटू रिलीजन हो गया। और ये जो रिलीजन है ये भी वो रिलीजन नहीं है। जो रिलीजन का बात गांधी जी करते थे वो रिलीजन यह नहीं है। यहाँ पे कुछ और चल रहा है।